हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका एवरेज यानी कि औसत पढ़ेंगे। औसत क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। औसत यानी कि औसत ये क्या होता है? औसत मतलब सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। यानी कि मान लीजिए अगर कोई आदमी मान लीजिए संडे को वो 30 रुपया कमाया, मंडे को 40 रुपया कमाया और ट्यूसडे को 50 रुपया कमाया तो ये तीनों दिन का अगर औसत निकालने बोले कि तीनों दिन का आप औसत निकालिए तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये क्या होता है, इसका मतलब है सभी दिनों के जो पैसा कमाया, इतना रुपया करके कमाया, तो ये तीनों का जोग और कितना दिन काम किया उसको भगा दे देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यानी कि 30, 40 और 50 बटा 3। ये हम लोग का क्या आ गया? औसत आ गया। यानी कि 5, 4, 9, 10, 11, 12, 120 बटा 3, 3, 4, 12 यानी कि 40। तो वह अगर गढ़ निकाले यानी कि औसत निकालेंगे तो इसका पर डे के हिसाब से उसको 40 रुपया मिल रहा है। या 3 दिन, किसी दिन 30 रुपया कमाया, किसी दिन 40, किसी दिन 50, तो उसको पर डे के हिसाब से औसत कितना रुपया कमा रहा? 40 दिन। यानी कि औसत का मतलब ही है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण, मतलब कि जितना दिन वो काम किया वो हुआ और कितना कमाया वो। ये होता है हम लोग का क्या? गढ़ यानी कि एवरेज यानी कि औसत। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई आदमी मान लीजिए कोई आदमी किसी दिन 2 रुपया कमाया, किसी दिन 5 रुपया कमाया, किसी दिन 7 रुपया कमाया, किसी दिन 11 रुपया कमाया, तो ये कमाया। तो इसका अगर औसत निकालने बोले तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? इसका मतलब क्या है, एक दिन 2 रुपया, फिर 5 रुपया, फिर 7 रुपया, फिर 11 रुपया ये कमाया। लेकिन कितना दिन में कमाया ये? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो ये 4 से भगा हो जाएगा। ये होता है हम लोग का औसत। तब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब है क्या, यहाँ से अगर हम लोग निकाल सकते हैं औसत का औसत बराबर, तब क्या हो जाएगा? सभी का योग यानी कि सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ा, मतलब जितना आंकड़ा। ये हम लोग का क्या आ गया? एक फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे इसका क्वेश्चन बनाएंगे। इसका मतलब अगर कुल आंकड़ा निकालने बोले, अगर मान लीजिए इसमें हम लोग का कुल आंकड़ा निकालने बोले, कुल आंकड़ा निकालने बोले तो यहां से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सभी आंकड़ों का योग बटा औसत, यह हो जाएगा। या अगर हम लोग का सभी आंकड़ों का योग निकालने बोलेगा, योग निकालने बोला तो क्या हो जाएगा? औसत गुना कुल आंकड़ा। ये हम लोग का 3 फॉर्मूला आ गया। इसी 3 फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन आगे बारी बारी से बनाएंगे। देखिए इसमें क्या, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर लेंगे, पहला दिन 30, दूसरा दिन 40, तीसरा दिन 50, ये हम लोग का जो आदमी था वो कमाया। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो इसको अगर हम लोग एक एक बारी से सभी को निकालेंगे, मान लीजिए हम लोग को औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे तो क्या होगा? औसत निकालेंगे तो
सभी प्रेक्षणों का, सभी आंकड़ों का योग, तो 30, 40, 50 बटा कुल आंकड़ा। तो कुल आंकड़ा कितना, 1 2 3 ठो आंकड़ा है तो 3, तो क्या हो जाएगा ये 120 बटा 3 यानी कि 3 4 12 यानी कि कितना हो जाएगा 40। इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगर बोला जाए ये हम लोग का ये चीज निकालना है और हम लोग का ये औसत दिया हुआ है, और तो हम लोग, और ये तो पता ही है 3 ठो है, तो क्या हो जाएगा, ये मतलब क्या है, ये औसत है, ये हम लोग का कुल आंकड़ा है और ये कुल आंकड़ा का योग है। मान लीजिए कुल आंकड़ा अगर निकालने बोले, कुल आंकड़ा, तो कुल आंकड़ा मतलब ये वाला है, कुल आंकड़ा मतलब कौन वाला, ये वाला है। तो कुल आंकड़ा अगर निकालने बोले तो क्या होगा, ये देखिए कुल आंकड़ा वाला सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग कितना आएगा हम लोग का 120, और औसत कितना है 40। तो देखिए 4 3 4 12, तो 3 आया हम लोग का सभी आंकड़ों, कुल आंकड़ा आ गया। अगर इसी तरह बोलेगा कि योग, सभी का योग, तो सभी का योग बराबर क्या हो जाएगा, सभी आंकड़ों का योग। अगर योग निकालने बोले तो योग बराबर क्या, औसत, औसत कितना आया 40 आया, और क्या बोला है कुल आंकड़ा, कुल आंकड़ा कितना है 3 है, तो 3 3 4 12 120, सभी प्रेक्षणों का योग हम लोग का आया, इसको जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो इसी तरह हम लोग 3 फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऊपर में दिखेगा, आप लोग उसको देखिए। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी कक्षा में 5 छात्र का उम्र क्रमशः 8 10 12 14 और 16 वर्ष है, तो उस कक्षा में सभी छात्रों का औसत आयु ज्ञात करना है। देखिए कितना कितना है, 8 10 12 14 और 16, ये 1 2 3 4 5 क्या है छात्रों का आयु दिया हुआ है, 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष और 16 वर्ष। अब इसका हम लोग को औसत निकालना है, औसत आयु निकालना है। तो औसत आयु हम लोग कैसे निकालते हैं, औसत आयु, औसत आयु क्या हो जाएगा, सभी आंकड़ों का योग। तो सभी आंकड़ा कितना क्या क्या है, 8 10 12 14 और 16, सभी आंकड़ों का योग बटा क्या होता है कुल आंकड़ा। तो कुल आंकड़ा कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो कुल आंकड़ा 5 ये होता है। तो क्या हो जाएगा 6 4 10 11 12 8 20, हाथ में 2 3 4 5 6 60 बटा 5, 5 12 60, तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा सभी का मतलब सभी का औसत 12 हो जाएगा। अगर इसमें से हम लोग का अगर दिया हुआ रहे कि सभी छात्र, मान लीजिए सभी छात्रों का योग दिया हुआ रहे वर्षों को, मतलब आयु का योग दिया हुआ रहे 60, और क्या दिया हुआ रहे, औसत दिया हुआ रहे, औसत दिया हुआ रहे, औसत मान लीजिए यह दिया हुआ है 12 वर्ष। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये आंकड़ा निकालना है। तो आंकड़ा बराबर क्या होगा, आंकड़ा बराबर हम लोग का हो जाएगा, ये आंकड़ा होता है, तो ये आंकड़ा बराबर क्या हो जाएगा, ये आंकड़ा बराबर हो जाएगा सभी का योग, यानी कि इसका योग कितना है हम लोग का 60 है, और इस आयु मतलब औसत आयु, तो औसत कितना है 12 वर्ष है, तो 12 तो 5 12 60, हम लोग को कितना आ जाएगा 5, ये क्या हो गया आंकड़ा, कुल आंकड़ा। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूला से। अगर हम लोग को ये मान लीजिए ये हम लोग को दिया हुआ नहीं है, ये हम लोग का दिया हुआ नहीं है, और हम लोग का ये औसत दिया हुआ है और आंकड़ा दिया हुआ है, कुल आंकड़ा कितना दिया हुआ है 5, तो हम लोग का ये
आयु का योग, तो आयु का योग बराबर क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएंगे, यानी कि कुल आयु बराबर क्या हो जाएगा, कुल आयु बराबर हो जाएगा हम लोग का ये औसत गुना ये क्या हो जाएगा, कुल आंकड़ा। तो क्या हो जाएगा, औसत हम लोग का कितना है 12 दिया हुआ है और आंकड़ा दिया हुआ है 5, तो 5 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इसको घुमा फिरा के भी दे सकता है। हम लोग इसका सिंपल से करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आगे टॉप क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये हम लोग का एक सिंपल वाला क्वेश्चन था जो हम लोग समझ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, ये ऊपर में दिख रहा होगा, किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि उसमें एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। इसमें क्या बोला है, किसी कक्षा में 30 छात्र, कुल छात्र कितना है, कुल छात्र है 30 है, तो 30 छात्रों का औसत आयु कितना है, इसका औसत है 14 वर्ष, इसका कितना है 14 वर्ष है। तो इसका कुल छात्र का औसत 14 वर्ष है और छात्र कितना है, तो कुल वर्ष निकालिए यहाँ से, कुल वर्ष या कुल आयु क्या हो जाएगा 30 गुना 14 हो जाएगा उस फॉर्मूला से। तो कितना होगा 3 14 42 420 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है यदि इसमें एक शिक्षक को भी आयु शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, लिया जाए तो उसका औसत उम्र 15 हो जाएगा। तो ये कुल आयु कितना, कुल आयु किसका, ये 30 छात्र का। अब देखिए शिक्षक को मिला के कुल आयु, शिक्षक को मिला के कुल आयु, शिक्षक को मिला के कुल आयु का मतलब, तो शिक्षक का ये कितना है, इसका है 15 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 15 इसको मिलाएंगे तो 15, इसमें 14 था तो 15 गुना हो जाएगा। शिक्षक को मिलाया, पहले कितना था 30 था, 30 छात्र था, इसके साथ शिक्षक मिलेगा तो क्या होगा 30 प्लस 1 शिक्षक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15 गुना 31, इसको गुना कीजिए, 15 एकम 15, 5 हाथ में 1, 3 15 45, 1 46, 465 हो गया। अब देखिए ये तो कुल छात्र का और ये छात्र और शिक्षक मिला के, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोला है किसका उम्र, तो शिक्षक का आयु ज्ञात करें। तो शिक्षक का आयु क्या होगा, शिक्षक का आयु हो जाएगा, ये शिक्षक और छात्र मिला के है, ये खाली छात्र है, तो शिक्षक और छात्र दोनों का में से ये छात्र का घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, शिक्षक का आ जाएगा, यानी कि 465 घटाओ 420 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 15 एकम 15, 5 हाथ में 3 5 3 15 45 46, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और ये 3, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष, मतलब 45 वर्ष हो जाएगा क्या शिक्षक का आयु। इसको ट्रिक से भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, शिक्षक का आयु बराबर नया औसत, नया औसत मतलब कौन सा, लास्ट में जो शिक्षक मिला है तो नया औसत कितना आया था हम लोग का, ये नया औसत दिया हुआ है 15 वर्ष, तो ये 15 हो जाएगा, जोड़ नया औसत फिर पुराना संख्या मतलब पुराना छात्र का संख्या, यहाँ 31 था और मिला के 31 हो गया तो ये 30 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा आप लोग का ये
औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि यानी कि 15 घटाव 14। तो देखिए 15 गुना जोड़ 30 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 5 और 4 45, ये वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर इसी तरह का क्वेश्चन रहे तो क्या हो जाएगा, नया औसत जोड़ पुराना संख्या, जो पुराना संख्या है, गुना हो जाएगा औसत में अंतर या वृद्धि, कुछ भी लिखिए, अंतर में वृद्धि, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कुछ मैथ, इंपॉर्टेंट मैथ बनाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।